तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और एक हैरान करने वाली खबर भी आपको बताएंगे जिसे जानकर सचमुच आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ी खुशखबरी, 9 लाख पेंशनरों के पेंशन खाते में पहुंचे हैं। जी हां, अब दिव्यांग पेंशन और वृद्धा पेंशन खाते में पहुंचना शुरू हो गया है। जिले के वृद्धावस्था, विधवा, किसान और साथ ही दिव्यांग पेंशन धारकों के खातों में पैसा पहुंचने लगा है। खाते में पैसा पहुंच रहा है। अगर आपके खाते में नहीं पहुंचा तो कमेंट करिएगा। और साथ ही NPCI के जरिए पैसा मिल रहा है। अकाउंट बेस्ड नहीं, आधार बेस्ड पैसा मिलेगा। कोई कमी है फटाफट सुधार लीजिए, क्योंकि सरकार जिले के हिसाब से लगातार पेंशन भेज रही है। कई पेंशन धारकों ने शिकायत की कि उनकी पेंशन उनको नहीं मिली। तो योगी सरकार ने करोड़ों बहनों की मौज कर दी है। दिवाली पर फ्री में LPG सिलेंडर वितरण शुरू हो चुका है। बंटने लगी है मिठाई। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहनों को दिवाली का तोहफा दिया है। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत दीपावली से पहले फ्री गैस सिलेंडर वितरण भी शुरू कर दिया है। आप अपने गैस एजेंसी पर संपर्क कर लीजिए, क्योंकि 1,85,00,000 से ज्यादा लाभार्थियों को यह लाभ मिल रहा है, जिन्होंने उज्ज्वला का कनेक्शन लिया था, जिनका आधार बैंक से लिंक है, जिनको DBT का पैसा मिलता है। उनके खाते में सरकार गैस सिलेंडर का पैसा डाल रही है। जी हां दोस्तों, खाते में पैसा पहुंचेगा। फटाफट आवेदन कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। सब्सिडी वाले धारकों के खाते में सब्सिडी लगभग 800-850 तक पहुंच रही है। लेकिन इससे पहले आपको गैस सिलेंडर खुद लेना पड़ेगा, तो फटाफट गैस सिलेंडर ले लें। इस बीच देश में फिर से होगी चक्रवाती तूफान की दस्तक। 15 से 18 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश होगी। कई जगहों पर स्कूल कॉलेज पहले से ही बंद किए गए हैं। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण एक चक्रवाती तूफान की संभावना बनी है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में ऐसे ही बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मानसून का अंत हो रहा है, लेकिन बारिश भी होगी। 3 दिनों तक अलर्ट हुआ है। भाई दोस्तों, 2 महीने में बदलने वाला है फ्री राशन का नियम। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारक हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की EKYC नहीं हुई। अब 2 महीने बचे हैं। अक्टूबर महीना आधा बीत चुका है और नवंबर दिसंबर का महीना बाकी है। ऐसे में 31 दिसंबर के बाद EKYC नहीं होगी। सरकार ने सिर्फ 3 महीने बढ़ाया था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि इसके बाद ये डेट आगे नहीं बढ़ेगी। तो राशन कार्ड है तो EKYC करा लीजिए। हर रोज कोटेदार की दुकान पर जब तक राशन मिल रहा है, उसके बाद 1 बजे दोपहर से EKYC भी होती है। फटाफट करा लीजिए। इसका कोई पैसा भी नहीं लगने वाला, ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। फटाफट कराने से आपको लाभ ये होगा कि आने वाले 2028 तक आपको फ्री राशन मिलता रहेगा। तो हर महिला को 2100 रुपए हर महीने दिया जाएगा। भाजपा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हर महीने 300 यूनिट की बिजली भी दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में भाजपा हर महिला को 2100 रुपए हर महीना देगी, ये वादा की है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। ऐसे में भाजपा उससे आगे बढ़कर दिल्ली की महिलाओं को वोट लेने के लिए हर महीने 2100 रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा पार्टी की तरफ से दिल्ली की महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करने सहित कई लोक लुभावन घोषणाएं भी किए गए हैं। तो दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार में दिल्ली को एक घाटे का सौदा बना दिया गया है। यहां हर व्यक्ति को 80,000 रुपए का कर्ज है, जबकि भाजपा की सरकार देश राज्य को लाभ में रखते हुए जनता के कल्याण की कोशिश करती है। 300 यूनिट की बिजली भाजपा सरकार भी देगी और महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने मिलेगा। अमित शाह और नड्डा से मिली टीम योगी। अब CM के साथ हर रैली में दिखेंगे दोनों डिप्टी CM। उपचुनाव का बड़ा प्लान है। भाजपा की कोशिश है कि हार के बाद बिगड़े माहौल को इन चुनावों से सुधार लिया जाए। यही नहीं, भाजपा ने इसके लिए आपसी मतभेदों को भी खत्म करने का प्लान तैयार किया है। अब तक कई बार कयास लगाए गए कि CM योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक साथ में दिखे, लेकिन ऐसा कम ही हो पाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों पर भी मतदान होना है। यही कारण है कि भाजपा के साथ अमित शाह और नड्डा भी शामिल हुए हैं टीम के साथ, और साथ ही कई सलाह भी दी गई है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो गई है। दिवाली से पहले 50% से बढ़कर 53% हुआ। कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ता DA में 3% बढ़ोतरी हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है। इसका आधिकारिक ऐलान 3 बजे होने की उम्मीद थी। हालांकि यह ऐलान हो भी चुका है। 10,000 बेसिक सैलरी पर 350 रुपए का फायदा होगा। कुल मिलाकर 3% DA बढ़ा है। महिला मेड ने अपने यूरिन से आटा गूंथ कर रोटी बनाई। जी हां, पेशाब से आटा गूंथा है। गाजियाबाद में बिजनेसमैन का पूरा परिवार बीमार हो गया। किचन में कैमरा लगाने के बाद
पकड़ी गई है। ये वही खबर है जिसकी हैरान करने वाली बात मैंने की थी। गाजियाबाद में एक नौकरानी बिजनेसमैन के किचन में टॉयलेट करते हुए पकड़ी गई और ये डेली ऐसा करती थी। वह बर्तनों में टॉयलेट करती थी। आरोप है कि इसके बाद खाना बनाने में इसका इस्तेमाल करती थी। फिलहाल बिजनेसमैन का पूरा परिवार बीमार रहने लगा। शक हुआ तो बिजनेसमैन की पत्नी ने चुपचाप मोबाइल कैमरा ऑन करके किचन में रख दिया। वह बर्तन में टॉयलेट करते हुए पकड़ी गई। पत्नी ने पुलिस से शिकायत की। नौकरानी को हिरासत में लिया गया है। वह ऐसा क्यों करती थी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस ने संक्रामक रोग फैलाने की धारा महिला के खिलाफ लगाई है। वही काशी का मशहूर लाल पेड़ा बनाएगा पराग। शहर के आउटलेट पर भी मिलेगा पेड़ा और गुलाब जामुन। अमूल ने पहले की थी शुरुआत। दोस्तों, वाराणसी में दुग्ध पदार्थ निर्माता कंपनी पराग अब काशी का मशहूर लाल पेड़ा बनाएगी। पराग भी दूध दही के साथ काशी की मशहूर मिठाइयां बनाएगा और अपने आउटलेट पर बेचेगा। दोस्तों, लखनऊ में भूख हड़ताल पर बैठे हैं एम्बुलेंस ड्राइवर। बोले डिप्टी सीएम करते हैं नौकरी देने का वादा। दरवाजे पर पहुंचे तो पुलिस ने खदेड़ दिया। लखनऊ में डिप्टी सीएम आवास के बाहर दूसरे दिन भी एम्बुलेंस ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे। नौकरी की मांग को लेकर अब सभी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ड्राइवरों द्वारा जमकर नारेबाजी की जा रही है। कोरोना के समय दिए गए मेडल और सर्टिफिकेट भी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को वापस देने की बात कही जा रही है। वही ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया सोना 76,502 पर। इस साल अब तक 13,150 रुपए दाम बढ़े हैं। साल के आखिर तक 78,000 रुपए पहुंचेगा। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 572 रुपए बढ़ गया, अब 76,502 रुपए पहुंचा है। हालांकि चांदी की कीमत 1454 रुपए बढ़ गई, 91,254 पहुंची है। नायब सैनी ही रहेंगे हरियाणा के सीएम। शाह की मौजूदगी में नाम तय हो गया है। राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। शपथ आज होगी। वही राशन की कालाबाजारी के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। बुलंदशहर में जिला पूर्ति अधिकारी समेत कई अफसर सस्पेंड हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के राशन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ जिला अधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी सहित अन्य कई अधिकारियों को सस्पेंड किया है। FCI के गोदाम से राशन की कालाबाजारी करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों के खिलाफ जिलाधिकारी द्वारा यह कठोर कार्रवाई की गई है। वही बिग बॉस 18 को लेकर बड़ी खबर। बेघर नहीं हुए अविनाश मिश्रा। बिग बॉस ने इविक्शन के बाद पलटी है बाजी। चैनल ने जारी किए प्रोमो में दिखाया है कि बिग बॉस अविनाश को घर से बाहर होने का आदेश देते हैं, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो अविनाश इविक्ट नहीं हुए बल्कि घर के अंदर ही पावर पाकर बैठे हैं। वही उमर अब्दुल्ला बने रहेंगे जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री। नए मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। सरकार में शामिल नहीं हुई है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शानदार जीत दर्ज की है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं। इस नई सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हो रही। उसने बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट टेस्ट जो है वो बेंगलुरु में फिलहाल बारिश की वजह से रद्द हो गया है। आज दूसरा दिन है। टॉस भी नहीं हो पाया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच बेंगलुरु में हो रहा है। हालांकि बारिश की वजह से पहले दिन का खेल रद्द हो गया। टॉस भी नहीं हो पाया। दिल्ली में केजरीवाल की मुफ्त वाली स्कीम बंद नहीं करेंगे। बीजेपी का बड़ा ऐलान है। मैंने आपको पहले ही बताया कि महिलाओं को हर महीने 21 रुपए देने का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कहा यदि दिल्ली में उनकी सरकार बनी आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली पानी जैसी स्कीम को बंद नहीं किया जाएगा। बहराइच हिंसा गोपाल के परिवार को मुआवजे का मरहम दिया गया है। जी हां दोस्तों, सरकारी नौकरी मिलेगी, 10 लाख रुपए मिलेगा, आयुष्मान कार्ड का भी लाभ दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच हिंसा में मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम ने मुआवजे के तौर पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आयुष्मान कार्ड 10 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ है। तो सरकार ने 8 जरूरी दवाओं की कीमत 50% बढ़ा दी है, यानी सीधे सीधे दाम दोगुना हो जाएगा। इनमें अस्थमा, टीबी, ग्लूकोमा जैसी बीमारियों की दवा शामिल है। लागत बढ़ने पर लिया गया है बड़ा फैसला। NPPA ने 8 शेड्यूल दवाओं मैक्सिमम प्राइस को बढ़ाने का फैसला किया है। इन दवाओं का इस्तेमाल अस्थमा, टीबी और ग्लूकोमा के साथ कई अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लिया ऐतिहासिक फैसला। शुरू किया है बॉब उत्सव डिपॉजिट स्कीम। इसमें मिल रहा है 7.90% तक का सालाना ब्याज। 400 दिन के लिए करना होगा इसमें निवेश। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब उत्सव जमा योजना नाम से नई डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तो 400 दिनों की इस FD में आप सामान्य नागरिक के तौर पर 7.30% तक का ब्याज पाएंगे। वही सीनियर सिटीजन को 7.80% का ब्याज मिलेगा। वही सुपर सीनियर सिटीजन को सालाना 7.90% का ब्याज दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा FD पर कितना ब्याज फिलहाल देती है ये आप पूरी डिटेल इसमें देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो बॉब उत्सव डिपॉजिट स्कीम शुरू हुई है 400 दिन की, इसमें आप जरूर निवेश
करिएगा। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी। डेली न्यूज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।